नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल चैनल। दोस्तों, इस समय हमारा दार्जिलिंग सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने आपको दार्जिलिंग के चाय बागान और यहाँ चलने वाली हेरिटेज टॉय ट्रेन के बारे में बताया। आज हम कुछ और जगहों पर आपको ले चलेंगे। दार्जिलिंग क्योंकि एक पुराना शहर है, ब्रिटिशों ने इसे बसाया था, तो उस समय की बनी हुई कुछ बिल्डिंग्स हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मॉनेस्ट्रीज़ हैं, उन मॉनेस्ट्रीज़ में भी ले चलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भारत का सबसे ऊंचे स्थान पे बना हुआ जो चिड़ियाघर है वो भी यहीं पर स्थित है, तो वो भी आपको दिखलाएंगे। और भी बहुत सारी जगहों पे आपको लेके चलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको एक बार फिर ले चलते हैं दार्जिलिंग की ओर। दार्जिलिंग शहर अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया था, जिसकी झलक यहाँ के भवनों पर भी दिखती है। अनेकों भवनों पर अंकित वर्ष से उनकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ के चर्च, पुस्तकालय, नगर पालिका के भवन और पोस्ट ऑफिस आदि ऐसे भवन हैं जो आज भी प्रयोग में आ रहे हैं। कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के निवास स्थान भी हैं जो उनके जाने के बाद से बंद पड़े हैं, पर ये सभी इमारतें ब्रिटिश काल के शान और शौकत की गवाह हैं। प्राचीन परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस शहर में देखा जा सकता है। दार्जिलिंग में अनेकों बौद्ध मठ हैं। निप्योजी मायोजिन बौद्ध मंदिर इनमें से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। शांति का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले जापानी बौद्ध अनुयायी लोटस सूत्रा नम्योहो रेंगेक्यो मंत्र का सामूहिक उच्चारण करते हैं और ये मानते हैं कि इससे वातावरण में विद्यमान नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। बौद्ध अनुयायियों के अलावा आम जनता भी यहाँ पर जा सकती है। दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाक्य मठ, जो शाक्य संप्रदाय का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मठ है, इस मठ की स्थापना 1915 में की गई थी। दूर से ही विशाल एक स्तूप दिखाई देता है। भारत में इस तरह के कुल 6 शांति स्तूप हैं। इस स्तूप में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध अनेकों मुद्राओं में दर्शाए गए हैं। कहीं वे उपदेश देते दिखते हैं तो कहीं शयन मुद्रा में। माउंटेनियरिंग का शौक रखने वालों के लिए भी दार्जिलिंग में बहुत कुछ है। 1953 में जब तेंजिंग ने एवरेस्ट में फतह हासिल की, तो उसके बाद 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई, जिसमें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी कारण दार्जिलिंग शहर के बीच में कुछ बड़े बड़े पर्वत खंडों पर पर्वतारोही सैलानियों को इस रोमांचक खेल के लिए प्रेरित करते हुए देखे जा सकते हैं। 1958 को पर्वतों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई। 7000 फीट की ऊंचाई पर यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। करीब 65 एकड़ में फैला यह चिड़ियाघर बर्फीले तेंदुआ और लाल पांडा के प्रजनन कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अलावा इस पार्क में अनेकों जानवर हैं। साइबेरियन बाघ और तिब्बती भेड़िया इसका मुख्य आकर्षण है। वर्ष में करीब 3 लाख से भी ज्यादा पर्यटक इस चिड़ियाघर को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस पार्क के पास ही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, जिसकी स्थापना 1903 में की गई थी। यहाँ जीव जंतुओं और कीट पतंगों के दुर्लभ किस्मों को संरक्षित किया गया है। शोधकर्ताओं के लिए यह म्यूजियम वरदान स्वरूप है। यहीं दार्जिलिंग के पुराने बाजार के निचले हिस्से में एक वानस्पतिक उद्यान है। जो ऊपर है इंडिजिनस प्लांट जो हमारे इंडिया में मिलता है वही है। मिडल सेक्शन इज दैट वन कोनिफेरस सेक्शंस एंड लोअर इज एक्सोटिक प्लांट, जहाँ से हम वो जापान चाइना से लाता है वही करता है। विलियम लिपोर्ट यहाँ के प्रसिद्ध बैंकर थे, जिन्होंने 1878 में इस उद्यान के लिए जमीन दान में दिया था और इसीलिए करीब 40 एकड़ में फैले इस उद्यान का नाम लिपोर्ट वानस्पतिक उद्यान रखा गया। इस उद्यान में अनेकों प्राचीन वृक्षों का समूह है। लाइव वुड फॉसिल्स हैं। is planted in garden 1878 is woody climber from China। इसके अलावा 50 से भी अधिक जातियों के ऑर्किड फूलों और कैक्टस का ग्रीन हाउस है। यह सप्ताह में 7 दिन सैलानियों के लिए खुला रहता है। वैसे तो दार्जिलिंग के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, पर मिरिक उनमें से एक है, जहां एक बड़ी सी झील है जिसमें पर्यटक पैडल बोटिंग का आनंद उठाते हैं। झील के किनारे करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क है, जहां पर पर्यटक घुड़सवारी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे विदेशी सामानों की दुकानें हैं, जहाँ से खरीदारी का आनंद लिया जा सकता है। पर्यटक यहाँ पर यादगार तस्वीरें उतारना नहीं भूलते। आज के सफ़र को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट से भी हमें अवगत कराते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपके कमेंट से हमें मार्गदर्शन मिलता है, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए दार्जिलिंग के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और जल्दी ही हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।